एग्जाम्पल नंबर 7, चैप्टर नंबर 4, mensuration. कह रहा है doorway is decorated as shown in the adjoining figure. There are 4 semicircles. फिर कह रहा है BC the diameter of larger semicircle is of length 84. जो larger semicircle है उसका जो diameter BC है उसकी length 84 है. The center of the 3 equal semicircle lies on BC. वो कह रहा है ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. कह रहा है if BO is equals to OC, find the area of the shaded region. देखिए ध्यान से, बच्चे एक सेमी सर्कल तो ऐसे है और उसके बाद हमारे पास इस पर 3 सेमी सर्कल और बना दिए गए इस तरीके से. उसने कहा ये हमारे पास इसके अंदर एक जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है. क्या आप ये बता सकते हैं कि ये आइसोसेलेस तो है ही है, साथ ही साथ ये सेमी सर्किल में लाई कर रहा है, तो ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री. 90 डिग्री का होगा. कंफर्म हो गई ये बात? क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट एंगल. ठीक है जी. बीसी आपको दे रखी है 84 सेंटीमीटर की, ये बीसी है. इसकी लेंथ हमारे पास 84 सेंटीमीटर है. इसे x मान लिया, इसे x मान लिया, ये दोनों इक्वल है क्योंकि उसने कहा शेडेड रीजन निकालना है. मेरे बच्चे ये वाला जो शेडेड रीजन है जो मैंने अभी आपके सामने शेड करा, ये तो निकलेगा बड़ा सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. और उसके अंदर ये 3 छोटे सेमी सर्कल को हम ऐड कर देंगे, तो क्या हमारे पास पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा? बताओ भाई, क्लियर है? यस सर. तो इन ट्राइंगल एबीसी आप पहले लिखेंगे सिंस एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, एंगल इन सेमी सर्कल. उसके बाद आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 84 का स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 84 का होल स्क्वायर. ठीक है, यही आएगा आपके पास. हाँ जी, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 इंटू 84 अपॉन 2. इसे सिंप्लीफाई कर लें आप, ये आ गया 42 और इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 42. तो एक 42 बाहर और 2 अंदर, तो x की वैल्यू 42√2 आ गई क्या? बोलिए. यस सर. अब इस ट्राइंगल का एरिया तो बड़े आराम से निकल रहा है. देखो, हाफ इंटू ये बेस, ये हाइट, हाफ इंटू एक्स इंटू एक्स. निकाल लेंगे क्या इसका एरिया? यस सर. इस सेमी सर्किल का एरिया बताओ कितना होगा, इस वाले सेमी सर्किल का पूरे का. ये इस सेमी सर्किल का एरिया पाई आर कितना है बेटे, अगर डायमीटर 84 है? ये इसका एरिया आ गया भाई. इंडिविजुअल निकालना, एक साथ मत निकालना, क्योंकि अगर आप एक साथ निकालते हैं और गलती हो जाती है सारा क्वेश्चन कट जाएगा. और अगर आप इंडिविजुअल एरिया निकाल के प्लस माइनस करते हैं तो कम से कम जितने पार्ट ठीक है उनके आपको मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए इंडिविजुअल निकालना. अब आई बात इन तीनों की, तो इनका कैसे निकालेंगे सेमी सर्किल का एरिया? 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. आप इसका रेडियस बता दीजिए कितना होगा. ये 84 है तीनों का मिलाकर. छोटा रेडियस हम कैलकुलेट कर लेंगे. जो छोटा रेडियस हमारे पास आएगा वो बैठ जाएगा 84/3. कितना होगा भाई? हाँ जी, 84 डिवाइडेड बाय
3, तो ये आ गया 3 2 जा, और बच गया आपके पास 2 4, तो 28 आ गया। तो पाई आर स्क्वायर, आर इसका डायमीटर हो गया, तो रेडियस बैठेगा 14 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। देखो सर, तीनों एरिया आगे, ये भी, तीनों छोटे सेमी सर्किल भी, और ट्राइंगल का भी। तो पहले आप बड़े सेमी सर्कल में से ट्राइंगल माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा, और उसके अंदर ये वाला एरिया ऐड कर दोगे तो टोटल शेडेड रीजन आ जाएगा। बोलो, कहो तो मैं पूरा करके दिखाऊं। बताओ भाई, जिसकी प्रॉब्लम थी, किसकी थी, भूमि की या खुशी की? सर मेरी थी, हो गया क्लियर। ठीक है भूमि, आगे चलते हैं। इसके बाद 9th था हमारे पास एग्जाम्पल, कह रहा है इन द गिवन फिगर सर्कल इज परफेक्टली सेंटर्ड एट द ऑन द टॉप ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, बिल्कुल सेंटर पे रखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि सर्किल का जो सेंटर है और जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है। ऑन द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, रेक्टेंगल की लेंथ दे दी हमें 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एसी परपेंडिकुलर है बीडी पर। अच्छा, और एसी की लेंथ √50 है। अच्छा, अगर एसी बीडी पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ एक तरीके से कि ये दोनों आपके पास डायमीटर का काम भी कर रहे हैं। Yes, sir. तो और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, तो यानी कि ये स्क्वायर हो गया हमारे पास इस फिगर के अंदर। क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया। Square. अब उसने हमारे से कहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सर बड़ा आसान सा काम है, बड़ा ही आसान सा। देखिए ध्यान से, सिर्फ क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है आप। देखो, ये रेक्टेंगल है, 9th एग्जांपल है बच्चे। ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये इसके डायगोनल्स हैं, इसको सेंटर लेकर सर्किल बनाया गया। दिख रहा भाई? वो कह रहा है इसे अगर ज्वाइन कर दिया यहां से यहां पर ये, और यहां से यहां पर ये, तो वो कह रहा है ये जो है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर है ये। तो इसका मतलब ये वाली फिगर क्या बन गई? ये वाली, ये वाली, ये बताइए सर। रेक्टेंगल। अरे रेक्टेंगल तो ये है ही यार, Square. स्क्वायर हो गया ना। डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर गए, तो इसका मतलब ये स्क्वायर बन गया ना। हाँ भाई जान, क्लियर होगी बात? जी सर। अब देखो ध्यान से, मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा कैसे? जब हम ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे किसमें से? रेक्टेंगल में से। भाई ये वाला पार्ट तो माइनस हो ही गया एक तरीके से, स्क्वायर आ गया हमारे पास ये। आप ये कहो सर हमारे पास स्क्वायर की साइड तो है नहीं, तो नहीं है तो क्या हो गया? आपके पास स्क्वायर का डायगोनल तो है, आप इस साइड को भी एक्स मान लो, इस साइड को भी एक्स मान लो। तो बड़े आराम से आप इसके अंदर, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने पाइथागोरस लगा के एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो वो साइड आ गई स्क्वायर की। Yes, sir. बोलिए। अब ये हिस्सा, इसे ध्यान से पहचानो, ये क्या शेप है? नहीं नहीं, सेमी सर्कल कहाँ है ये? सेमी सर्कल कहाँ है? ये सेगमेंट है, सेगमेंट। बताओ भाई बच्चों, पहचान में नहीं आ रही क्या? बस आपको दो सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये आपके पास 90 डिग्री मौजूद है, ये आपके पास डायगोनल का हाफ कर लेना, रेडियस आ जाएगा। तो आप सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे, ये वाला सेगमेंट आ जाएगा। दो सेगमेंट और स्क्वायर माइनस कर देना, शेडेड रीजन आ जाएगा। कर लेंगे? Yes, sir. आपने इस फिगर को, सर्किल वाले पार्ट को अलग रख लिया। ये हिस्सा हटते ही
जो शेडेड है वो आपको मिल जाएगा। ये हिस्सा है क्या, एक स्क्वायर 2 सेगमेंट, काम खत्म। क्लियर है सबको? यस सर। कल अपने पास नोट कर लो, पहली एक्सरसाइज विद एग्जांपल सबकी पूरी होगी, नहीं तो पिटाई कल ऑनलाइन होगी आपके पेरेंट्स को वीडियो पे बुला के। मैं नहीं जानता फिर बेइज्जती हो रही है आपकी या कुछ भी हो रहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर नेटवर्क भाग गया तो व्हाट्सएप पे पिटाई होगी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लूंगा। क्लियर? एक्सरसाइज उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, जितने हो जाए मैक्सिमम पॉसिबल, एटलीस्ट 50% कर लेंगे, एटलीस्ट 50%। पहली 4